हेलो दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप सारे अच्छे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा, स्तुति और प्रशंसा हो। मैं अभी पहला कुरिन्थियों और उसका 15 अध्याय पढ़ रहा था, जहाँ पे पौलुस ना मसीह के पुनरुत्थान के बारे में एक चिट्ठी लिखता है अपने उस कलीसिया को, जो कुरिन्थुस में रहती है, और वो जेल में से चिट्ठी लिखता है। हालांकि ये पूरा अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें मसीह के जी उठने के बारे में पूरा लिखा हुआ है, लेकिन उसके बीच में एक 27 वचन अगर आप पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। वहाँ पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पाँव तले कर दिया है। हालेलुया। पिता परमेश्वर ने सब कुछ अपने बेटे प्रभु यीशु के पांव तले कर दिया। ध्यान दीजिएगा, सब कुछ मतलब सब कुछ यीशु मसीह के पांव तले पिता परमेश्वर ने कर दिया। हालेलुया। प्रधानताएं, अधिकार, एम्प्लॉयमेंट, जो भी दुनिया की चीज़ें हैं, पूरे ब्रह्मांड, यूनिवर्स, जो ऊपर का लोक है, जो पाताल है, अधोलोक, ये पृथ्वी लोक और पूरे ब्रह्मांड की हर चीज़ है, परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र यीशु के पांव तले कर दिया है, उसके नीचे कर दिया। हालेलुया। इस वचन को पढ़ते समय मतलब हमारे अंदर एक ऐसा चीज़ होना चाहिए, एक विश्वास की, कहते हैं ना, किरण फूट जानी चाहिए कि जब कभी भी हमें कोई चीज़ कठिन लगता है, हम सोचते हैं कि यार ये चीज़ है। फॉर एग्जांपल, अगर एक मैं जॉब की बात करूँ, आपका कोई ड्रीम जॉब है और आप सोचते हो कि मैंने पढ़ाई तो किया है, ग्रेजुएशन भी किया है, पर मेरा पढ़ाई ऐसा है, इस तरह का है, मैं ये स्ट्रीम, मुझे स्ट्रीम लेना चाहिए, मैंने ये ले लिया है, बट मेरा ड्रीम जॉब वो है। सिर्फ परमेश्वर को आप इस वचन के अनुसार आप परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं कि प्रभु ये मेरा ड्रीम है, लेकिन मैं जानता हूँ एम्प्लॉयमेंट आपका है। ये मैं जॉब का बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जॉब का एक जस्ट आई शेयर एन एग्जांपल कि आप परमेश्वर के ऊपर हम सभी विश्वास कर सकते हैं कि दुनिया में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो परमेश्वर के अधीन, प्रभु यीशु मसीह के पाँव के नीचे नहीं है। सब कुछ उसके पाँव के नीचे। हालेलुया। और हम ठहरे उसके बच्चे। हमारे लिए जब हमारा पिता के पाँव के नीचे सब कुछ है, तो हमारे लिए क्यों नहीं संभव है वो सब चीज़ें जो परमेश्वर का है, वो उसका हम बच्चे, जो कि हम उसके उत्तराधिकारी हुए, उसके स्वर्ग राज्य के वारिश होने की वजह से वो हमारा भी है। तो ये जॉब का मैं जो एग्जांपल दे रहा था कि अगर हमें कोई, हमारा ड्रीम जॉब है, हम सोच रहे हैं भाई ये बहुत ही बढ़िया कंपनी है, मुझे इसमें जॉब करना है, बट अगर हम क्वालिफिकेशन को देखते हैं, यार मेरा क्वालिफिकेशन ये है, ऐसा है, इतने मार्क्स आए हैं, दैट्स फाइन, नो इशू। जस्ट यू नीड टू लुक एट दिस वर्ड, क्या कहता है इस परमेश्वर के इस वचन को देखना है। परमेश्वर के अधीन एम्प्लॉयमेंट भी है, सरकार भी परमेश्वर के अधीन में है, क्लाइंट, नौकरियां, चाकरियाँ, जो भी है परमेश्वर के अधीन में है। इस दुनिया में जो बड़ी बड़ी चीज़ें, प्रधानताएं, अधिकार भी है, वो भी परमेश्वर के पाँव के नीचे। ठीक इसके ऊपर में आपको एक वचन मैं ये भी पढ़ के आपको सुना दूंगा। 24 वचन में लिखा है, 24 वचन का दूसरा फुल स्टॉप के बाद वाला दूसरा लाइन, उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। मतलब यीशु मसीह के पास फिलहाल में सारी प्रधानताएं, सारा अधिकार और सारा सामर्थ भी है। हालेलुया। हमें परमेश्वर का बच्चा होने के नाते हमें कभी भी अपने आप को हल्का, तुच्छ और हीन नहीं समझना चाहिए। अगर हमें कुछ चाहिए, परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, तो हमें हक से मांगना चाहिए। ऐसा नहीं मांगना चाहिए हमारे एबिलिटी के अकॉर्डिंग। लेट मी एक्सप्लेन यू। अगर अगर मान लीजिए कि मैं एक अच्छा बाइक चलाने वाला, एक अच्छा बाइक राइडर हूँ, और मेरे पास, मेरे अकाउंट में लगभग 2 लाख रुपया है, मैं 2 लाख तक अफोर्ड कर सकता हूँ। तो और बाइक्स, अगर आप अच्छे अच्छे बाइक लेने जाते हैं, जैसे बुलेट बुलेट हो गया, ये सब, तो इनका भी दाम लगभग 2 लाख के आसपास है। तो मैं परमेश्वर से बोलूँगा कि हे प्रभु, मुझे एक बुलेट बाइक दीजिए, रॉयल इनफील्ड दीजिए बाइक, या कोई टीवीएस का अच्छा अभी बहुत सारे बाइक्स आए, रॉनिन, और ऐसे बहुत सारे हैं जो 2 लाख के अराउंड में। तो प्रभु, क्या उसका, प्रभु का प्रत्युत्तर क्या होगा? उसका रिस्पॉन्स ये होगा कि बेटा, तेरे पास 2 लाख का मतलब अफोर्ड कर सकता है, तू ये खुद भी खरीद सकता है। कुछ ऐसा मांगना चाहिए हमें परमेश्वर से जो हमारी सामर्थ से भी बाहर हो, जिसे हम कभी भी ना कर पाए। परमेश्वर को लगना चाहिए कि मैं एक परमेश्वर हूँ, मैं परमेश्वर हूँ। हमारी मांगे, हमारा परमेश्वर से हमारा इंतज़ार, हमारी क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन, उम्मीद ऐसा होना चाहिए कि प्रभु को लगे कि मैं प्रभु हूँ। प्रभु को ऐसा ना लगे कि बेटा ये तो तू भी कर सकता है, मेरे से क्यों मांग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि हम बिना मतलब के हम परमेश्वर से बोले प्रभु मुझे एक लैम्बोर्गिनी दे दे, ये दे दे, वो दे दे। प्रभु को हमारी सारी ज़रूरतें प्रभु हमारे मांगने से पहले जानता है। हालेलुया। इसलिए हमें अपनी ज़रूरतों के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारे कुछ और भी ऐसे बड़े बड़े ड्रीम्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बाइबल में लिखा हुआ है कि मुझसे मांग और मैं देश देश, जाति जाति के लोगों को तेरे संपत्ति होने के लिए दे दूंगा। मतलब हम किसी देश के कानून और वहाँ के अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, राजा के मन को बदलने के लिए, या एक बहुत ही प्रॉब्लम में फंसा हुआ बड़ा बड़ा ग्रुप, कम्युनिटी, परिवार और देश के लिए हम प्रार्थना करके उनको बदल सकते हैं। हालेलुया। और हम किसी के जीवन में ऐसा कुछ है जो कि मतलब बहुत ही
अनुचित है। हम अपने प्रार्थना और अपना वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम उस व्यक्ति के जीवन में प्रभु का सामर्थ्य को हम पहुँचा सकते हैं, उसके छुटकारे को हम पहुँचा सकते हैं। मतलब हम अगर इस वचन को, अगर मैं माँगने से रिलेटेड अगर मैं बातें करूँ, तो हमें परमेश्वर से ऐसी चीज़ें माँगना चाहिए, ऐसी चीज़ें उम्मीद करना चाहिए कि परमेश्वर को लगे कि हाँ, मैं प्रभु हूँ। हालेलुया! ये जॉब का एग्ज़ाम्पल मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ। अगर एक व्यक्ति जो मसीह का बेटा है, प्रभु का पुत्र, परमेश्वर का विश्वासी है और उसे एक अच्छा जॉब चाहिए, तो वो अपने क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग जॉब परमेश्वर से बोलेगा कि प्रभु मैंने तो ये पढ़ाई किया है, मुझे ऐसा जॉब लगना चाहिए। तो वो ठीक है, प्रभु बोलेगा कि तूने इतना पढ़ाई कर लिया, लग जाएगा। लेकिन अगर इस वचन के अनुसार जाएँ, सब कुछ परमेश्वर के पाँव के तले है। आपकी और हमारी पढ़ाई, हमारी क्वालिफ़िकेशन, हमारा एबिलिटी कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर उससे बढ़ के काम करता है, क्योंकि सब कुछ उसके पाँव के नीचे है। हालेलुया! परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारा, बाइबल में लिखा है कि वो हमें घूरे पर से उठा के, हमें राख से उठा के, हमें ऊंचे प्रधानों के साथ बैठाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया! हमारा परमेश्वर इतना महान है, जो यूसुफ एक जो कि गुलाम के मतलब वो गुलाम बन के रह रहा था, लेकिन प्रभु उसके साथ होने की वजह से, और उसने हमेशा परमेश्वर को माना कि सब कुछ उसके पाँव के अधीन में है। ज़रूर मैं गुलामी में हूँ, मैं किसी पोतीपर नाम के मालिक के अधीन में हूँ, मैं दूसरे देशों में लोगों की अधीनता में गुलामी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उस परमेश्वर पर विश्वास है जिसके पाँव तले सब कुछ है। हालेलुया! और ये विश्वास उसे एक दिन पूरे देश का किंग बनाया, पूरे देश का प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर बनाया, मिस्र देश का। हालेलुया! दानिएल बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के अधीन रहता था। ज़रूर बेबीलोन के राजा ने नबूकदनेस्सर के अंदर देखा कि परमेश्वर का आत्मा है, अच्छा गुण है उसके अंदर, तो उसको प्रभु मतलब उस राजा ने एक अच्छा पोस्ट दे दिया था अपने, लेकिन था तो गुलामी। दानिएल और उसके 3 फ्रेंड्स, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये चारों के चारों लोग गुलामी में भी थे, लेकिन इनको ये भी पता था कि मेरा परमेश्वर है जिसके पाँव तले सब कुछ है। हालेलुया! वो ज़मीन और आसमान को बनाने वाला परमेश्वर पे विश्वास करते थे। वो लोगों के अधीन थे, बेबीलोन के राजा के अधीन थे, लेकिन उनको ये पता था कि जिसके अधीन सब कुछ है, जिसने मुझे अपने अधीन में रखा है, वो भी परमेश्वर के अधीन है। उस पे वो विश्वास करने की वजह से शेर के मान से बचाया गया दानिएल, और शद्रक, अबेदनगो और मेशक आग के बीच में भी जिंदा बचे, वो भी 7 गुना दर्द हुआ आग के बीच में से। सो गाइस, हमें परमेश्वर की ओर एक नज़रिया को अपना बदलना होगा। फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा नज़रिया परमेश्वर के प्रति कैसा है। ज़रूर परमेश्वर ने कई बार, यीशु मसीह ने दुनिया के पिता से स्वर्गीय पिता को कई बार उसने कंपेयर कराया, और उसने कहा कि दुनिया में तुम्हारा जो पिता है, बुरे हो के तुम अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता उससे बढ़ के क्यों ना देगा। हालेलुया! इसीलिए कभी भी हम परमेश्वर के पास जाएं, तो परमेश्वर से हमारी जो मांगे होनी चाहिए, ज़रूर उसकी इच्छा के ही अनुसार होना चाहिए, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम अगर मांगते हैं, प्रभु हमें देता है, लेकिन हमारी मांगे कुछ ऐसी होनी चाहिए जिससे परमेश्वर को लगे कि मैं परमेश्वर हूँ। हालांकि वो है परमेश्वर, लेकिन हमें कभी भी इस बातों को हमें हमेशा समझना चाहिए कि हम कभी भी प्रभु से जब किसी चीज़ की मांग करते हैं, या हमारी नज़रिया उसके प्रति एक संसार के पिता ही के जैसा नहीं, वो उससे कई गुना बढ़ गया है, वो सामर्थी है। हालेलुया! वो हमारे जीवन में कार्य करता था, करता है और करता रहेगा। तो उस परमेश्वर के नाम की महिमा हो, प्रशंसा। और लास्ट में मैं छोटी सी गवाही, क्योंकि मैंने 2 बार एग्जाम्पल दिया जॉब का, मैं भी अपने जॉब के बारे में भी यही बताना चाह रहा था कि मेरे पास जो भी क्वालिफ़िकेशन था, मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल्स नहीं बताऊंगा, बट मैंने ग्रेजुएशन सिंपली कर रखा था, और मेरा ड्रीम था एक बढ़िया एमएनसी में, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने के लिए। तो मैं एक बार उस कंपनी की तरफ देखता था, तो मुझे लगता था कि मैं इसमें काम करने के काबिल नहीं हूँ, क्योंकि अब मैं बार-बार अपने एजुकेशन को देख रहा था, लेकिन मैंने तुरंत अपने परमेश्वर पे भरोसा किया। प्रभु ने मेरे मन में विश्वास जगाया, और मैंने सिंपल जैसे उस 5 वो रोटी 2 मछली को लड़के ने उठाया यीशु को देने के लिए, मैंने भी कहा, प्रभु देख, मेरा ये क्वालिफ़िकेशन है, मैंने इतना पढ़ाई किया है, मेरी ये एबिलिटी है, मैं सिंपल ये जानता हूँ वो, लेकिन मेरा सपना है इस कंपनी में मुझे जॉब करना है। मैं कोई इतना जितना ये रिक्वायरमेंट होना चाहिए, मे बी मैं फुलफ़िल कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, लेकिन मेरे पास इतना ही है बस। बट मेरे सपने ऐसे हैं प्रभु, इसमें मुझे ऐसी कंपनी में जॉब करना है, सैलरी चाहे कुछ भी हो। हालेलुया! परमेश्वर ने मेरी मदद की। पहला इंटरव्यू में मतलब शॉर्ट लिस्टेड भी हुआ, और उसके बाद जो भी 3-4 राउंड होते हैं इंटरव्यूज़, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया, टेस्ट में भी मैं पास हो गया, और जॉइनिंग भी मेरी हो गई, और आज मैं उसी में एक सीनियर प्रोसेस एग्जीक्यूटिव के रूप में मैं जॉब करता हूँ। हालेलुया! ये मेरी छोटी सी गवाही है। इस वचन को पढ़ते समय मुझे अचानक से मन में आया, एक वीडियो बनानी चाहिए इस पे। सो गाइस, हमारा परमेश्वर का हाथ बहुत बड़ा है, बहुत ताकतवर है, बहुत शक्तिशाली है। वो छोटे-मोटे काम नहीं, बड़े-बड़े काम करता है। हालेलुया!
तो परमेश्वर के पास जब कभी भी हम जाएँ, कुछ चीज़ें माँगे तो हक से माँगे, खुल के माँगे, कॉन्फिडेंटली हम परमेश्वर से माँगे, अपना दुःख की बातें बताएँ। जैसे भजन संहिता 142 में कहता है लेखक, दाऊद शायद उसने लिखा है, कहता है कि मैं अपनी शोक की बातें खोल के कहता हूँ। अपने शोक की बातें उसको भी खोल के कहिए, अपनी खुशियाँ प्रभु को बताइए। कुछ माँगना है तो बड़ी-बड़ी चीज़ें प्रभु से माँगे। यीशु ने भी बार-बार कहा है कि अब तक तुमने नहीं माँगा, माँगो, तो तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। तुम पिता के नाम से मेरे नाम से पिता से कुछ माँगोगे तो तुम्हें देगा। हालेलुया! परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को जानता है, हम उससे भी माँगे, दूसरों की ज़रूरतों के लिए भी प्रार्थना करें। हम बेस्ट परमेश्वर हमारे लाइफ में हमेशा करता है, हालेलुया। और कभी भी ऐसा लगे कि ये चीज़ को मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, ये चीज़ मेरे हाथों में, मैं उसके काबिल नहीं हूँ, उस समय इस वचन को याद करें, याद रखें कि मेरा पिता और हमारा पिता के अधीन वो चीज़ भी है जिसके बारे में हम सोचते हैं कि वो हमारे हम कैसे उसे अचीव कर सकते हैं, चाहे वो हमारा ड्रीम होगा, चाहे हमारा वो एक इंतज़ार होगा, हमारे फैमिली में कुछ ऐसा हो, हमारा फैमिली, हमारे मॉम डैड अच्छे हो जाए, हमारा भाई ऐसा हो, मेरा लाइफ ऐसा हो, मेरी कलीसिया ऐसी हो, मेरा सेवकाई ऐसा हो, मैं एक दिन प्रभु के लिए इस तरह का काम करूँ। इन सारी चीज़ों को करने के लिए कोई चीज़ें अगर ऐसा लगे कि यार इसके लिए मतलब क्या करूँ, इसके लिए बहुत कठिन लग रहा है, बड़ा लग रहा है, तो वो कठिन चीज़ें भी प्रभु के अधीन है। हालेलुया! हालेलुया! परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको, आपको, आपके फैमिली को आशीष करे। जय मसीह, धन्यवाद, गुड नाइट, बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।